ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भिक्षुवर अवतार। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम राजा था। वे बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रु ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वे शत्रु से छिपकर एक वन में बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर वे सरोवर पर जल पीने के लिए गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ का उसे बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वे बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि ये किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। इसी सोच में पड़कर देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे ये बताइए कि यह बालक कौन है, किसका है, यहाँ असहाय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षु का रूप धारण कर शिव जी बोले, ये राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु उसका वहां मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर भिक्षु ने पूछा, इसके माता पिता इस प्रकार मृत्यु क्या क्या कारण है। तब भिक्षु रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार शिव भोजन कर रहे थे। मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही ये तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रुओं पर आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करने अपने मंत्रियों का सिर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इसी कारण ये राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सोच का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। ये सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप परिचित कराया। वे मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिवजी इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिवजी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट रज किया। सुरेश्वर अवतार। नंदेश्वर ने पूछा, हे तात, व्याद्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ। भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए, अतः उन्हें माता पिता के घर बहुत कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वे बार बार अपने माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कनों से बजे बीजों को पीसकर पानी पिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने इस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगे, हे माता, ये दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बिठाकर उसके अश्रुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म के लिए कार्य में फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक ना करें। यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूँगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोक प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्राणी का रूप रख हाथी पर सवार होकर आए। वे बोले, बालक वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोकों का राजा देवता का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रूप रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वे इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो। वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ भगवान शिव पर कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा ना करो। तुमसे ही नहीं, अपितु मैं ब्रह्मा जी विष्णु जी से वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा।
उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अमंत्रित कर दिया। भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपनी असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे भंडार वहां पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपने गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की जाचना की। शिवजी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम किया तथा समाचारों से अवगत कराया। माता ये जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिवजी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था।